हेलो फ्रेंड्स, मैं अनवर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज हम लोग पूरे टेंसेस को बहुत ही इजी वे में आसानी के साथ सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है ऑल टेंसेस। आज हम सभी टेंसेस को आसानी के साथ हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों टेंसेस को कंपेयर करते हुए इनकी हिंदी और इंग्लिश को समझते हुए इनके रूल्स को समझेंगे ताकि इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो और आप इसे हिंदी में समझ लें कि इन तीनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं और पहले 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं इन तीनों टेंसेस से। देखें, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इन्हें गौर से पढ़ें। देखिए, पहला एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, दूसरा एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट से है और ये तीसरा एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेफिनिट से है। इन्हें आप देखें और ख़ुद पहचानने की कोशिश करें कि इनमें क्या फ़र्क है। देखें, सबसे पहले क्या है, आई गो, मैं जाता हूँ। अब ध्यान दें, यहाँ वर्ब में ता लगा हुआ है। आप यूँ याद करें कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में ता ते ती हो तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और तब हम यहाँ पर देखें आई गो सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, मैं गया। अब यहाँ देखें, यहाँ ता ते ती आ रहा था, ता आया था, यहाँ या आया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या ई या ए आएगा हिंदी में, वो पास्ट इंडेफिनिट इंडिकेट करेगा और तब हम यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये गो से वेंट बना, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर आपको ऐसा बोलना हो, अगर ऐसा आप बोलते हैं कि आई कम, मैं आता हूँ, तो आई केम, मैं आया। अगर ऐसा बोलना हो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, मैंने खेला। ये प्रेजेंट और ये पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत आसान है, किसी भी फ्यूचर टेंस में हिंदी में गा गे गी लगा होगा, तब हम इंग्लिश में इस गा गे गी के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तो आप ये ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ता ते ती होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब में या ई या ए होगा हिंदी में और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गे या गी होगा और इसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनके रूल्स की चर्चा करते हैं। रूल 1 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखें, अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में ता ते ती लगा होगा और सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखें, वर्ब ये V1 और ये V5 लिखा हुआ है। अब हमें यह जानना चाहिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब के 5th फॉर्म को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले हम ये जान लें कि वर्ब 5 क्या है। किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वो वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट या किसी वन नेम, किसी एक नाम के साथ और तब इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दें, इस एग्जाम्पल्स को आप देखें ताकि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब के 5th फॉर्म को भी आप आसानी से समझ सकें। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। अब ध्यान दें, आई ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, प्ले ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्या है, चेस ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यू रीड, तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्लेज, वह खेलता है। अब ध्यान दें, प्लेज यहाँ वर्ब में एस का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि अभी मैंने बताया कि वर्ब के 5वें फॉर्म को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई एक नाम हो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी गोज, वो जाती है, ये भी वर्ब का 5वां फॉर्म है। अगर ऐसा होता है, इट के लिए एग्जाम्पल अगर होता, वर्षा होती है तो क्या बोलते हैं, इट रेन्स। अगर कोई एक नाम होता, अगर ऐसा होता, मोहन जाता है तो मोहन गोज। लेकिन नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगर 2 नाम मीन्स एक से ज़्यादा नाम हो, 2 हो, 3 हो या जो भी हो, तो प्लूरल में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा हो कि राम और मोहन जाते हैं तो क्या होगा, राम एंड मोहन गो।
लेकिन सिर्फ अगर ऐसा होगा कि राम जाता है तो राम गोज इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रूल 2 जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसे देखें, हिंदी में यूँ समझें, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या ए या ई आता है तब वो पास्ट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है, और इस या ए या ई के लिए हम इंग्लिश में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई केम हियर, मैं यहाँ आया, देखें लास्ट में या आया। आगे से रूल से आप टैली करते हैं, आई सब्जेक्ट हो गया, देखें केम ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कम से बना, हियर ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, दे वेंट, वे लोग गए। अब देखें गए, ए लास्ट में आया हिंदी में। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वेंट, वो गई, देखें हिंदी के लास्ट में ई आई, शी वेंट वो गई। अगर होता सीता गई, सीता वेंट। इस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट को पहले समझ लें और फिर ध्यान दें, और ध्यान ये दें कि प्रेजेंट से ज़्यादा इजी पास्ट इंडेफिनिट इसलिए होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट्स आपका कोई भी हो। जैसे हो वह आया तो ही केम, वे लोग आए दे केम। इसे आप समझते हुए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही विल प्ले चेस, वह चेस खेलेगा। अब इसे रूल से टैली करते हैं। देखिए ही ये सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब गा के लिए आया। नेक्स्ट देखें, प्ले ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, चेस ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट और ध्यान दें, आप सिर्फ ये याद करें कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होगा तब हम विल इस्तेमाल करेंगे, और आप विल की हिंदी गा गे गी याद कर लें। अगर ऐसा बोलना हुआ कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो आई विल स्पीक इंग्लिश। अगर पास्ट इंडेफिनिट में से बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने अंग्रेज़ी बोला, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर ऐसा बोलना हो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आई रीड हियर। मैंने यहाँ पढ़ा तो आई रेड हियर। मैं यहाँ पढ़ूंगा, आई विल रीड हियर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना करके बोलने की कोशिश करें। यहाँ 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं ताकि आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ज़रूर दें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपने इन तीनों टेंसेस के डिफरेंस को समझ लिया है। देखिए पहला क्या है, वह यहाँ आता है। नेक्स्ट क्या है, वह यहाँ आया। और थर्ड क्या है, वह यहाँ आएगा। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं आप इन्हें समझ सकें। सबसे पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद इनके रूल्स की चर्चा करेंगे। देखें यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल देखें, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। और देखें थर्ड एग्जाम्पल, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। अब इस पर आप गौर करें, यहाँ देखें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आप इनके डिफरेंस को देख सकें। देखें यहाँ पर हिंदी में हूँ, इंग्लिश में एम का इस्तेमाल किया गया है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा होता वह पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग होता है, चूँकि है के लिए इज़ का इस्तेमाल करते हैं। या अगर ऐसा होता तुम पढ़ रहे हो तो यू आर रीडिंग। ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब चूंकि हिंदी में था का इस्तेमाल किया गया है इसलिए इंग्लिश में वाज का इस्तेमाल किया गया, और आप इसे इस तरह याद करें, वाज मतलब था या थी। अगर ऐसा बोलना हो, शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। अगर वाज की जगह पे हम वर कर दें तो वर मीन्स थे, तो यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। यह पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट देखें, फ्यूचर में हिंदी में रहूँगा। अब रहूँगा को आप इस तरह समझें, विल की हिंदी गा और बी की हिंदी रहना, तो विल बी का मतलब हुआ रहूँगा। तो क्या होगा, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। इन्हें एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल देखें इनका क्या है। देखें ये पहला रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इस रूल को हम आसानी से हिंदी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज़ रखेंगे। और इज़ कब रखेंगे, जब हिंदी सेंटेंस में है होगा, चूँकि इज़ की हिंदी है होती है, या
सब्जेक्ट के बाद हम एम रखेंगे। एम का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हिंदी सेंटेंस में हूँ होगा। और आप ऐसे याद करें, एम की हिंदी हूँ होती है। इसी तरीके से अगर हिंदी सेंटेंस में हैं या हो होगा तब आप आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, चूँकि कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही रहता है, जो बताता है कि कोई काम चल रहा है, तो आप ING वर्ब में लगाएंगे। और आप इस तरह याद करें कि ING की हिंदी आप रहा रही समझ लें, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। हिंदी क्या होगी? वह अंग्रेजी सीख रहा है। अब इसे देखें, ही ये सब्जेक्ट हो गया, चूँकि है हिंदी होगी इसलिए यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखें, लर्निंग ये वर्ब इस्तेमाल किया गया और ING इस्तेमाल किया गया है, और इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे अगर ऐसा बोलना होता, ही की जगह पर बोलना होता कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो ही इज़ की जगह पे आपको क्या करना होता? I am मीन्स मैं हूँ, I am लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर आपको आर का इस्तेमाल करना होता तो क्या बोलते हैं? आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल हिंदी सेंटेंसेस की तरह उनके हिसाब से करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद वाज। अब ध्यान दें, वाज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हिंदी सेंटेंस में था या थी होगा। तो आप ये समझें, वाज की हिंदी था या थी समझें, और अगर हिंदी में थे होगा तब आप वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब, और वर्ब में ING जिसे आप रहा रही समझेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। अब रूल देखें, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा था। अब देखें यहाँ वाज क्यों लगा? चूँकि हिंदी में वह अंग्रेजी सीख रहा था का इस्तेमाल किया गया। अगर ऐसा होता ही की जगह पे आप शी बोलते तो भी वाज ही लगता, और क्या होता? शी वाज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रही थी। चूँकि वाज की हिंदी था भी होती है और थी भी होती है। अगर ऐसा होता कि तुम अंग्रेजी सीख रहे थे तो क्या होता? यू वर लर्निंग इंग्लिश, चूँकि वर की हिंदी थे होती है। नेक्स्ट देखें, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद विल। अब आप विल का इस्तेमाल इसलिए करेंगे चूँकि विल की हिंदी होती है गा या गे या गी। नेक्स्ट इसके बाद बी का इस्तेमाल होता है, और आप यूँ समझें कि बी की हिंदी होती है रहना। इसके बाद वर्ब, फिर ING आप लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। हिंदी क्या होगी? वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। अब इसे स्कैन करके समझते हैं। सिर्फ इतना बोलना हो ही, तो इसकी हिंदी होगी वह, ही विल वह गा, ही विल बी वह रहेगा, ही विल बी लर्निंग वह सीखता रहेगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। मुझे लगता है इन तीनों रूल्स को आपने आसानी से समझ लिया होगा। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है। पहला है वह क्रिकेट खेल रहा है, नेक्स्ट है वह क्रिकेट खेल रहा था, थर्ड है वह क्रिकेट खेलता रहेगा। इन्हें आप ट्रांसलेट करें, और मुझे लगता है आप बिल्कुल सही ट्रांसलेट करेंगे। आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेस को एक साथ पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, इनकी हिंदी को जानते हुए पढ़ेंगे, ताकि इन तीनों टेंसेस को आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले इन तीनों टेंसेस से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट देखें, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। थर्ड देखें, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका रहूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब देखें, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि इन तीनों टेंसेस में क्या डिफरेंसेस है इन्हें आप इन कलर्स के जरिए समझ सकें। और देखें क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ देखें, चुका हूँ, यहाँ चुका था, और यहाँ चुका रहूँगा। अब इंग्लिश में डिफरेंस देखें, हैव यानी चुका हूँ, हैड यानी चुका था, विल हैव यानी चुका रहूँगा, ये डिफरेंस है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना करके इन तीनों टेंसेस में बोलने की कोशिश करें। अगर ऐसा बोलना हो कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल चुका हूँ,
आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका रहूँगा। अब और आसानी से समझने के लिए इन तीनों टेंसेस के रूल्स को हम लोग समझते हैं। तो देखें इनका रूल्स क्या है। देखें, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को समझते हैं और ध्यान ये दें, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, इसके बाद हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इन्हें आप समझ लें। हैज़ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इन डिफरेंसों को समझते हुए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूँ। अब अगर आप हैज़ का इस्तेमाल करते तो आप कब करते, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम होता है। तो थोड़ा हैज़ के इस्तेमाल को समझ लेते हैं। अगर आई की जगह पे आप यूँ बोलें कि ही हैज़ डन दिस वर्क, तो आप ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते, वह यह काम कर चुका है। या अगर ऐसा बोलते, आप शी बोलते, तो क्या होता, शी हैज़ डन दिस वर्क, वो यह काम कर चुकी है। या अगर इट का एग्जाम्पल होता, ऐसा बोलते, इट हैज़ रेन्ड, वर्षा हो चुकी है। या कोई एक नाम होता है, जैसे राम हैज़ डन दिस वर्क, राम यह काम कर चुका है। लेकिन नेक्स्ट ध्यान दें, अगर एक नाम से ज़्यादा हो यानी प्लूरल हो, तो या तीन या जो भी नाम हो, प्लूरल होने पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर दो नाम हो तो बोलेंगे राम एंड मोहन हैव डन दिस वर्क, राम और मोहन ये काम कर चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। मुझे लगता है आपने हैव और हैज़ में क्या डिफरेंस है इसे आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखें, ये रूल 2, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ये बहुत इजी है। अब यहाँ पर हैव और हैज़ का कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं है। आप सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके बाद आप सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर कंपेयर करेंगे इससे प्रेजेंट टेंस से, तो ये पास्ट ज़्यादा आसान है। तो देखें, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका था। अगर यहाँ पे होता है वह, तो ही हैड डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका था। यह पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल हैव डन दिस वर्क, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं यह काम कर चुका रहूँगा। देखें, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखें डन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ भी ध्यान दें, फ्यूचर टेंस में भी सिर्फ हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। और इसे और आसानी से समझने के लिए विल मीन्स गा, हैव मीन चुका। तो अब इसे स्कैन करके अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आई विल हैव, मैं चुका रहूँगा। आई विल हैव डन, मैं कर चुका रहूँगा। आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका रहूँगा। अब अगर पास्ट में बोलना हो तो आई हैड डन, मैं कर चुका था, दिस वर्क यह काम। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ, दिस वर्क यह काम। मुझे लगता है इन तीनों के डिफरेंसेस को आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया होगा। अब आप इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखें, पहला क्या है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। सेकंड, मैं क्रिकेट खेल चुका था। थर्ड, मैं क्रिकेट खेल चुका रहूँगा। मुझे लगता है इन तीनों को आप बिल्कुल आसानी से और सही सही ट्रांसलेट करेंगे। आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखें। अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंसेस को एक साथ कंपेयर करते हुए इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ इनके रूल्स की चर्चा करेंगे। तो देखें एग्जाम्पल्स क्या है। देखें, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये पहला एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब ध्यान दें, पहला क्या है, आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और क्या है, आई हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था। जबकि थर्ड एग्जाम्पल देखें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्या है, आई विल हैव बिन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा। अब ध्यान दें, इन तीनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि इन तीनों टेंसेस में आप इन कलर्स के डिफरेंसेस को देखते हुए इन सेंटेंस के डिफरेंसेस को आप समझ सकें।
तो देखें सबसे पहला डिफरेंस हिंदी में क्या है, सेंटेंस लगभग सेम है। यहाँ सिर्फ हूँ आ गया, यहाँ था आ गया और यहाँ रहूँगा आ गया। जबकि नेक्स्ट पोर्शन देखें, फर्स्ट पोर्शन जो सेंटेंस का है, मैं सुबह से पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ता, ये लगभग सेम है। और हूँ, था और रहूँगा ये टेंस को चेंज कर रहा है हिंदी में। सेम वे में इंग्लिश में देखें, अब हैव का इस्तेमाल हो गया, ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है और इसे आप हूँ समझ लें। यहाँ हैड का इस्तेमाल किया गया, इससे आप पास्ट समझ लें और था समझ लें इसको। जबकि विल हैव ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, इसको आप रहूँगा समझ लें, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, एक डिफरेंस और है जिसे मैं रूल में ही बताऊंगा, पास्ट हो या प्रेजेंट हो। देखें प्रेजेंट में सिंस का इस्तेमाल किया गया है, पास्ट में भी सिंस का इस्तेमाल किया गया है, फ्यूचर टेंस में सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अब इनके रूल्स की चर्चा करते हैं। देखें सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल की चर्चा करते हैं। देखें पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद बीन, इसके बाद V4 यानी वर्ब में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फोर का इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइम का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दें, सिंस मतलब भी से होता है और फोर मतलब भी से होता है इस टेंस में, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जब किसी भी टाइम के बारे में आप नाम बताएं। जैसे बोला जाए किसी महीने का नाम जनवरी फरवरी, आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसी दिन का नाम संडे मंडे, आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई स्पेसिफिक टाइम है जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यहाँ भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जबकि फोर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और तब किसी समय का, किसी टाइम का नाम नहीं होता है। जैसे बोला जाए 2 महीने से तो फॉर 2 मंथ्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज। इस तरीके से सिंस और फोर के डिफरेंस को समझते हुए आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब इसे टैली करते हैं रूल से। आई ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैव का इस्तेमाल किया गया, देखें फिर बीन का इस्तेमाल किया गया, लर्निंग ये V4 है, इसके बाद इंग्लिश, देखिए इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया गया और मार्च। तो ये मार्च यहाँ पे चूंकि एक मंथ का नाम है इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले रूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, बीन, वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर का इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा था। अभी ध्यान दें, अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। अगर आप टैली करेंगे तो सिर्फ प्रेजेंट में हैव या हैज़ की जगह पे पास्ट में आपको हैड का इस्तेमाल कर देना है और तब हिंदी था हो जाएगी। बाकी सारे रूल्स प्रेजेंट और पास्ट के सेम होते हैं। इस डिफरेंस को अगर आपने याद कर लिया तो प्रेजेंट और पास्ट में आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल हैव इस्तेमाल करेंगे, चूंकि विल की हिंदी होती है गा, और गा जो है ये फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है, फ्यूचर टेंस बताता है। इसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, V4 यानी वर्ब में ING लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, जो भी मैंने बताया था आपको कि जहां प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में वहां पे आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फोर जहां लगता है वहां लगाएंगे, इसके बाद टाइम का इस्तेमाल करेंगे, जो भी होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च, हिंदी क्या होगी, मैं मार्च से अंग्रेजी सीखता रहूँगा। देखें प्रेजेंट और पास्ट में हम लोगों ने सिंस मार्च इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम मार्च का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि फ्यूचर टेंस है। देखें यहाँ 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखिए फर्स्ट क्या है, मैं जून से यहाँ पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं जून से यहाँ पढ़ रहा था। थर्ड है मैं जून से यहाँ पढ़ता रहूँगा। मुझे लगता है आपने इन तीनों रूल्स को समझ लिया होगा और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। मुझे लगता है आपने सभी टेंसेस को आसानी से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी इसे वाइडली शेयर करें,
और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।